स्वागत करिए। हमारे रेस्पेक्टेड all प्रोफेसर्स, हमारे ये दिवाकर सर और अजय बाबू, एक विद्यासागर बाबू, हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विलास जी, प्लस हमारे सभी अवेलेबल स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अजय बाबू का हम लोग सुन रहे थे। बहुत सारे की पॉइंट्स को इन्होंने आपके सामने रखा, जो आपके लिए वर्तमान समय में जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं उस मार्ग को तय कर सफलतापूर्वक पहुंचने में आपके लिए सहायक होना संभावित है। हर किसी व्यक्ति के पास कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने खासकर आपको कहा कि प्रायः होता यह है कि लोग यदि कोई आंसर नहीं जानते हैं तो हतोत्साहित होते हैं या गेस करना शुरू करते हैं। ये दोनों ही चीज अवॉइड करना है। हतोत्साहित नहीं होना है और गेस नहीं करना है, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह एक निर्धारित मार्ग से किया जाना है। कोई भी सरकारी कार्य आप करेंगे तो आपको स्वयं क्या करना है? स्वयं केवल आपके विवेक का एप्लीकेशन वहां पर होगा, विवेक का उपयोग होगा, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, ये तो निर्धारित है। और उसमें आप प्रायः देखते हैं, आप इस बारे में देख रहा हूं बच्चों में एक त्रुटि आई है। वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं कहता हूं कि कोई गलती को अगर कहिए तो बोलते हम समझे कि, ये सबसे बड़ा त्रुटि है। आपके समझ से सरकार के नियम नहीं बदल जाएंगे। जो जिस कार्य के लिए आपका चयन हो रहा है वो नहीं बदल जाएगा। इसलिए अगर आप सही समझे हैं तो ठीक, और नहीं समझे हैं तो वो समझिए जिसके लिए आप बनाए गए। अन्यथा आपके अन्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपकी समझ निश्चित रूप से सरकारी कार्यों के निष्पादन में बहुत बड़ा रोड़ा है और उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। इन्हीं को अगर इन बातों में अस्पष्टता हो तो वो हैंड रेज करने में शेकी फील नहीं करेंगे। नन ऑफ यू रिक्वायर्स टू बी हेजिटेटिव। कभी किसी को हेजिटेट नहीं करना। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ज्ञानी नहीं है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपको अगर यहाँ ला दूं और मैं आपके जगह जाकर बैठ जाऊं तो आप भी कुछ ऐसे प्रश्न कर सकते हैं निश्चित रूप से जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए एक बिल्कुल इम्बोल्डन फीलिंग के साथ रहना है और ये जानना है कि हर कोई 100% नहीं जानता है, और आप तो जहां जा रहे हैं वहां आपसे अपेक्षा की जाती है कि एटलीस्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और प्लस एक्सपर्टीज इन सम ट्रेड। स्पेसिफिक, किसी एक में विशेष ज्ञान और बाकी में आवश्यकता के अनुसार आपको ज्ञान होना चाहिए, ये अपेक्षा होती है। हम लोग यहाँ इकट्ठे अभी हुए हैं इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार जिसको कह रहे हैं अंग्रेजी में हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। तो आपने परीक्षा दिया है, उनके सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न रहे हैं,
तो जिनके जो ऑप्शनल पेपर रहे हैं उसमें ये माना जाएगा कि आपका इसमें डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि जिसकी तैयारी करके आप आए हैं यहाँ इंटरव्यू के लिए, अपने अन्य भाव को, अन्य जो आवश्यक है आपका एक्सप्रेशन, सिचुएशनल एक्सप्रेशन, चेंज इन एक्सप्रेशंस, तो सिचुएशन में होता है कि आपका वो वहां नहीं देखा गया, आपको सीधे प्रश्न पत्र दिया गया, कॉपी दी गई और अपने जवाब दिया। अब कोई ज्योग्राफी में जवाब दे रहा है तो अक्षांश देशांतर के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें उसका अपना भाव क्या जा रहा है? अधिक से अधिक एक ही चीज जा रहा है कि वो जानता है तो सही जवाब दिया है, नहीं जानता है तो वो जवाब नहीं दिया है, या गेस किया है तो गलत जवाब दिया है। तीन ही चीज हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है? तो इसलिए कहीं पर भी आपको यह महसूस नहीं करना है कि इनफाइनाइट रेंज में चीजें होती हैं। आप बिल्कुल ये पैरामीटर मान लीजिए, कोई जीरो है पूरे, कहीं समथिंग पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव, बी इट इन राइट लेफ्ट, है ना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, या फिर बाकी 360 डिग्री पर जिस डायरेक्शन का लेना है उस डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। लेकिन जीरो एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से किसी डायरेक्शन में आप चलेंगे तो आपका, अब उसमें रही कि बहुत सारे ज्ञान के बारे में, जनरल स्टडी, जनरल साइंस और जो भी आपका रहा है, एक में माना गया है कि अभी आप लोगों को उनको चुना जाएगा। सभी ने अपने एक दिशा, किसी का कोई ऑनर्स रहा या ऑप्शनल रखा तो उसमें पढ़ा है तो देखा जाएगा कि वो उस ट्रैक पर कितनी दूरी तय कर पाया, एक इसकी जांच होगी। समझ लेना बढ़िया से। जिनका जो ऑप्शनल है उसको समझ लेना है कि आपकी एबिलिटी, आपका इफिशियंसी और आपसे एक्सपेक्टेशंस इन योर वर्क आफ्टर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस। ओके, ये चीज आपका मापा जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो ये जो है उसका एक रेंज होगा। कोई आदमी अगर शुरू में ही कहता है कि ऑप्शनल में कर लिया, इतना नंबर 90% ले आया है, और उससे 3-4 जगह पर पूछ रहे हैं, तो ए से लेकर के जेड का स्केल आप बनाते हैं, तो आपको अगर कोई जरूरी नहीं हो सकता है, ये आप स्किप कर जाए तो आपको बी मानेगा, सी डी जेड के बीच में कहीं कहीं से उठा करके आपसे पूछेगा। इसमें अगर ज्यादा मिसिंग हो रहा है तो जो आपको इवेल्युएट करने वाला है, जो बोर्ड है, वो क्या समझेगा आप बता सकते हैं? यही समझेगा कि कुछ मैनेज किया होगा, बगले में किसी को बैठाया होगा और कुछ किया होगा, और वो वहां से आपके बारे में और भी आगे कार्रवाई के लिए सोच सकता। स्वाभाविक, उसी कमीशन का यह पार्ट है जिसमें आप खुद जवाब नहीं दे रहे हैं। ज्योग्राफी में आपने 90% लाया है, फिजिक्स में 90% लाया है, और आपका जवाब पूछा जा रहा है तो ज्योग्राफी में अक्षांश देशांतर नहीं बता रहे हैं, और आपको कहता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि सनसेट, सूरज भगवान डूबते हैं। बताइए तो बेचारा जो स्थिर है उसी को हम लोग कहते हैं वो डूबता है और वही उगता है। हम लोग बोलते हैं ना सन राइजेज एंड सन सेट्स, सूरज डूबता है, सूरज उगता है, ये स्टैंडर्ड माना हुआ। फैक्ट ये है कि हम लोग घूम रहे हैं, सूरज भगवान तो स्थिर है बेचारे। सूरज तो स्थिर है ना, हम लोग घूम रहे हैं ना, तो घूमते खूब है, खुद है, अब बदनाम कर रहे हैं सूरज को कि तुम घूमते हो, तुम डूबते हो, तुम उगते हो। ये आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ आपको ले जाता है कि कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिविटी है, हो रहा है, जन्म हो रहा है रिलेटिविटी का इस बात पर ना यहाँ पर। तो इसलिए तो आपको ये भाई ने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि ए से लेकर जेड तक की कहानी कहीं है
0 से लेकर के 9 तक की कहानी है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरे दुनिया में जितनी किताबों में लिखी हुई ये सारी बातें समाहित हैं। इसलिए इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, एवरीथिंग फाइनाइट है। तो आपको इससे आपको ऐसा फीलिंग रहेगा, तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हम लोग जो अज्ञात, जो एक परिसीमन कहते हैं और एक कह सकते हैं कि अनलिमिटेड का जो एक डर होता है वो आपको मिट जाएगा। कोई भी टेस्ट यही करता, सब कोई जानता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई एग्जामिनर आपका हो गया या बोर्ड के मेंबर हो गए तो नहीं जानते हैं। वो उनको भी पता है कि वो खुद फिजिक्स कर रहे हैं तो ज्योग्राफी उनको नहीं आता है पूरा, थोड़ा बहुत सुन लिया है, मेरे जैसा अक्षांश देशांतर बोल लिया है, उससे ज्यादा करेंगे तो हम भी फेल कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई फिजिक्स की बात करे और उसको अगर कोई बोले कि न्यूटन साहब का नाम आपने सुना है, ये तो एक्चुअली ए हुआ, फिजिक्स का ए हुआ। उसके बाद कोई पूछ दे कि अब्दुल कलाम साहब थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जेड की तरफ हम लोग भाग गए सीधा। बीच में उससे ज्यादा होगा, बोले रमन इफेक्ट क्या है, दी ब्रोगली वेव थ्योरी क्या है, आइंस्टाइन साहब का नाम आपने सुना है, इस तरह से पूछेंगे। अगर इसमें से किसी के बारे में आप नहीं जानते हैं और आप कह रहे हैं कि आप 90% लाए हैं, तो अब आपका निश्चित रूप से उनके मन में ये बैठ जाएगा कि ये माइनस केस है, और आपके बारे में एक नेगेटिव बायसनेस वहां पर आ जाएगा। बाकी चीजों में आपको टेस्ट करेंगे तो वो हो सकता है कि बहुत अच्छा करिए, लेकिन इस इल परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट उस पर भी हो जाए। इसलिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना। जैसा कि बहुत अच्छी बातें अजय बाबू के द्वारा कही गई कि आपको जो जवाब देना है वो माप तौल कर देना है। जवाब तो सभी दे सकते हैं, एक ही चीज को आप जानते हैं कि एक ही बात को आदमी लिखता है। जैसे एस्से क्यों ऐड किया गया? एस्से का कोई टॉपिक दिया जाता है तो हर आदमी की नजरिया उसमें आ जाती है। जो हम चाहते हैं आपसे, आपका इंटरव्यू चाहते हैं बिना मिले हुए आपके बारे में जानना, वो है एस्से। उसमें आपका आ जाएगा। अगर किसी चीज पर एस्से लिखने बोले, लेकिन बिहार गवर्नमेंट, आप कुछ बिहार गवर्नमेंट के पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, पक्ष में भी कुछ बोलेंगे, विपक्ष में भी कुछ बोलेंगे, दोनों का जोड़ घटाव कर लेंगे तो वो पक्ष में आता है कि विपक्ष में आता है, ये भी क्लियर रहेगा। बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच होगा। तीसरी बात ये होगी कि कानून बहुत ही व्यापक है। आपको एक चीज और ध्यान में रखें, केवल कानून तो किताबों में पड़ी हुई है, और आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कहीं पर भी कि साहब आपका जो जितनी वैकेंसीज हैं, जो होना चाहिए वो निर्धारित है। जैसे क्लास पर 15 स्टूडेंट एक टीचर होना चाहिए, पर 15 स्टूडेंट एक टीचर होना चाहिए। अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट पर अगर एक है, अभी तो मैं समझता हूँ कि सरकार के पहले मैं था, जब जॉब में एक स्कूल में गया था, तो एक पॉलिटिशियन महोदय ने मुझे अपना स्कूल दिखाया और बहुत बताया, भवन उवन पूरा देखा, बहुत बढ़िया बना हुआ था, और उसमें 640 लड़के थे। जस्ट थोड़ा सा ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ दिया, सर इसमें टीचर कितने हैं? इस पर वो बोले कि अभी तो कम है, तो हम लोग प्राइवेट रख करके काम चला रहे हैं। गांव के ही कुछ लड़के हैं जो उसमें पढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना हुआ, एक टीचर की सैलरी आपको मालूम है ना? और अगर एक टीचर का जोड़ 15 टीचर है, 600, मतलब आपका कम 5 से भी जोड़ दे तो कम से कम 40 टीचर के आसपास होना चाहिए था। 40 टीचर में एक भी सरकारी टीचर नहीं थे, एक कोई हेडमास्टर थे,
इसके अलावा कोई सहायक टीचर नहीं थे, ऐसे अपना आके पढ़ाते काम करते थे। तो मान लिया जाए कि 50-30 लाख रुपए में मकान बना हो उसका, उस समय उन दिनों 25-30 लाख। तो आप तो 2 टीचर के तनख्वाह से ही उसको आप 2-3 टीचर के तनखे के बराबर है, और उसको आप अगले 20 बरस तक कहते रहेंगे देखिए यहाँ का मकान बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं। तो अब आपके सामने ये दे देगा कि ये सिचुएशन भी आपके सामने दे सकता है, तब उसके बाद आगे पूछने लगे तो थोड़ा सा नेता महोदय जो है थोड़ा सा झल्लाने लगे थोड़ा सा भीतर से। अच्छा बाद में बात करते हैं। मेरा ये कहना था, हमने कर दिया बहुत की क्वेश्चन कर दिया कि धूप में पढ़ लेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर सही टीचर रहेगा तो पढ़ तो लेगा। तो ये सिचुएशन आपको मान लिया जाए, दे दिया जाए, अभी है वो स्थिति कि शिक्षकों की संख्या किसी भी जगह किसी भी विभाग में ले लीजिए जितना चाहिए उतना नहीं है। अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना है? कहेंगे कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, आपका स्टाफ की कमी है। आप जहां जाएंगे, मान लीजिए कि आप एसडीओ बन गए, आपके कार्यालय में जितना स्टाफ चाहिए उतना नहीं है, कुछ कम है, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? पहला जवाब तो होगा कि इस कमी के लिए हम अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराएंगे और ये होगा तो हम लोग देंगे, वाजिब बात। फिर अगला सवाल आपको कर सकते हैं कि आपको वो मिलने में अगर बहुत विलंब हो रहा है तो क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? कोई इसमें से मैं देख, कोई एनीबडी कोई इच्छुक हो उंगली उठाइए, कोई इच्छुक हो इस पर 2 लाइन बोलने के लिए? बोलना चाहिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, 2 लाइन बोल लीजिए। क्वेश्चन क्लियर है ना? नहीं सुन रहे, ध्यान था यहाँ पर ना? नहीं, क्वेश्चन आपका ध्यान यहीं था या कहीं भौतिक रूप से यहाँ थे, मानसिक रूप से कहीं और थे? हैं? दोनों रूप से यहीं थे। अभी हमने जो कहा था कि आप एसडीओ बन गए, आपके कार्यालय में कर्मियों की कमी है और सरकार में आप अपने वरीय पदाधिकारी को आप लिख दिया है, डीएम को आप लिख दिया है, डीएम भी सरकार में लिख दिया है, लेकिन वो तो बहाली होगी तभी मिलेगी, या कहीं सरप्लस होगा तो खोज के हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन जब तक नहीं मिलता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं इस पर? यही और कोई है प्राइवेट आदमी रखने के लिए आप वेट करेंगे? कोई ऐसा हो जो वेट नहीं करके और कुछ करेंगे, ऐसा जिनके मन में भाव आता हो? हाँ, बैठ जाइए। और कुछ? ध्यान दीजिए, ठीक है ना? उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए। आपके जो कर्मी हैं, आप उनको इस तरह से मॉनिटर करेंगे कि उनका वर्क एफिशिएंसी में इजाफा वृद्धि हो जाए। करेंगे? ये कर सकते हैं ना? आपके नहीं, मान लिया जाए कि 5 आदमी का जरूरत है, 3 आदमी, बाकी 2 आदमी का जो काम है उसको हम अपने स्टाफ में जो लोग हैं उनके एफिशिएंसी चेक करके, जिनका एफिशिएंसी है उनको हम देंगे और उनको इसके लिए रिवार्ड प्रोत्साहित करेंगे। रिवार्ड का पावर आपको रहता है, रिवार्ड दे सकते हैं। हम लोग भी थे
तो 10,000 रुपये एक आदमी को एक काम के लिए इंस्टेंट हम लोग देते थे। कोई अच्छा काम किया डिवाइडेड रुपीज 10,000। हमारे डीसी साहब थे, उनका 25,000 रुपये रिवार्ड का 25,000 रुपये। तो इस तरह से रिवार्ड वगैरह का सामान आपके पास रहता है। और आप ऑफिसर हैं, अगर आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और प्लस पर्सनल अटैचमेंट आपने इस तरह से कर लिया है, तो वो जो कितना आपको आदमी के लिए आपका 8 बजे 40 घंटा हुआ एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें 2 घंटा रुइन हो जाता है सबका नॉर्मली 6 घंटा। तो 6 घंटा जो काम है 6 घंटा भी लोग करते नहीं है, फुल स्ट्रेंथ में देखते ही है, पान बीड़ी खैनी सिगरेट चलता रहा। तो 6 घंटा, 6 बजे 30 घंटा का हमें जरूरत है, और है कितना छोड़ दिया 18 घंटा, बाकी बचा 12 घंटा। 12 घंटा में 3 आदमी में कितना बचा, 4 या 12, तो 4 घंटा नहीं, तो 4 की एफिशिएंसी इस तरह बढ़ा लेंगे कि वो काम कर रहे थे वो तो ईमानदारी से केवल काम कर ले, तो आधा हीला उसी से हो जाए। हम उनसे प्रेम से करेंगे, इधर उधर भागते हैं और ये करते हैं, भागने के बजाय हम उनको बांध के रखेंगे, इंसेंटिव देंगे, और इस तरह से जोड़ करके बता देना है कि उस टाइम को जो हमारा जरूरत था, और मैं भी एक्स्ट्रा टाइम दे करके बैठूंगा, और मैं ये कर दूंगा ऑफिस में जाकर कि जब तक मैं बैठता हूँ रहता हूँ तब तक कोई ऑफिस छोड़ करके नहीं जाएगा। और उसके लिए हम प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने डीएम साहब के पास रिवार्ड ले जाते हैं, कमिश्नर साहब के पास हम लोग सब जगह से करके उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उनके कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएंगे, कुछ अपना फॉर्मेट बना देंगे, कार्य करने का उनका तरीका है उसमें बदलाव लाऊंगा, उसमें बदलाव ला करके जो काम वो 4 घंटे में करते थे 1 घंटा का काम से मैं 4 घंटे वाले को 1 घंटा करूंगा, और इस तरह से करके सब मैं कंपनसेट करूंगा। बताइए कौन है? और ये तो भावनात्मक बात, वेतन देकर के करने की बात जो आ गई, तो फिर आपसे कहा जाएगा आप अपना वेतन से तो नहीं दे सकिएगा तो खाइएगा क्या? अपने वेतन से बहाल कर लीजिएगा तो आप खाइएगा क्या? और वेतन से बहाल करने वाला बात कभी नहीं बोलना है, नहीं तो ये माना जाएगा आपसे कि आप इनडायरेक्टली यहाँ बोल रहे घुसखोरी की बात। बहुत नेगेटिव इसका इसलिए इस तरह की, इसलिए मैंने 3-4 तरह का ले लिया। उसके बाद एक जो है वो उनका जो था वो करीब करीब, उसके बाद जो कंप्लीशन बाकी बचा हुआ तो जो मैंने कहा, अब कोई हाथ उठाए जिनको समझ में नहीं आया, सब लोग समझ गए। एक बात को मैंने लिया कि आपके टेस्ट के बारे में, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है कहीं भी, आप शिक्षा विभाग में चले जाए, प्रशासन में जीओ हो जाए। हमारे पास कितने बार आया है कि मैं एसपी था और सिपाही का काम नहीं हो रहा तो मैं सिपाही का काम कर लिया। काम तो पहले कर लेना, उसके बाद जिनको जिम्मेवारी थी उनसे पूछताछ करने करते रहे, लेकिन काम फेल नहीं करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं कि सीएम गए तो कोई बगल में घुस गया, कोई पटाखा छोड़ दिया, और इस तरह से हो रहा है। तो ये नहीं है कि पटाखा छोड़ रहा है, ये और किसी का दोस्त है। पटाखे छोड़ने वाले छोड़ेगा, इतना एसपी जी और इतना सिक्योरिटी कंपनी का पूरा पड़ा हुआ है सुरक्षा में, किस लिए ये नहीं हो? कहने वाले तो बोलते हैं, हर विपक्षी के बारे में ये माना जाता है कि वो चाहेगा कि आदमी ना रहे तो इसकी जगह पर हम बैठे, इसलिए वो चाह करके भी नहीं जाए, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो आप देखे होंगे किसी पर कोई कार्रवाई की बात नहीं, पटाखा चुके छोड़ दिया था, वो जेल गया अलग बात है, लेकिन अदरवाइज उससे ज्यादा दिक्कत इस बात का है कि पटाखा या लेके पहुंच कैसे गया उसका। ठीक है, तो इस तरह का जो आपको समझ में आया वो एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको जो बताया है, किसी भी प्रश्न पर ये लागू, किसी भी प्रश्न पर ये लागू, इस तरह से सोच करके आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकेंगे। बाकी अभी हम लोग का जो अब जिनका पुलिस सेवा वगैरह के लिए होगा, उनको विशेष रूप से मैं अलग से उनका ये करूँगा। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी जो है किसी भी सर्विस के लिए है, जो जनरल बात अभी तो कर पाए हैं, अभी हमारे गुरुदेव बोले हमारे
प्रोफेसर दिवाकर सर हैं, ये आपको कुछ मार्गदर्शन देंगे। इसलिए मैं आज अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आगे के लिए सुरक्षित रखते हुए। मैं 1 मिनट आप लोगों का